मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री का है और आज हम समझेंगे सठ दर्शन। ये जो सठ दर्शन है ये टॉपिक आपका मेंस में भी है और ये टॉपिक आपका प्री में भी है। प्री में जो हिस्ट्री है उसका यूनिट 1 में सठ दर्शन दिया हुआ है और आपका जो पेपर 4 होता है एथिक्स का वहाँ पर भी सठ दर्शन है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि सठ दर्शन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, वो समझने के लिए आपको समझना होगा भारतीय दर्शन की विचारधारा। ठीक है, और इसके बाद हम वन बाय वन सांख्य दर्शन अलग पढ़ेंगे, योग अलग पढ़ेंगे, न्याय अलग पढ़ेंगे, मीमांसा अलग पढ़ेंगे, वेदांत अलग पढ़ेंगे और वो सभी क्वेश्चन को हल करेंगे जो यूपीएससी पीएससी में आ चुके हैं या फिर जिनकी संभावना है आने की। तो 2000 पीएससी का जो प्री होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लेवल क्वेश्चन का हाई हो या लो हो वो आपसे आसानी से डील हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम भारतीय दर्शन विचारधारा। ठीक है, तो जो भारतीय दर्शन विचारधारा है इसमें चार विचारधारा आती है। एक है नास्तिक, एक है आस्तिक, एक है अनिश्वरवाद दर्शन और एक है ईश्वरवाद दर्शन। यानी कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत नास्तिक दर्शन भी है, आस्तिक दर्शन भी है, ईश्वरवादी भी है और अनश्वरवादी भी है। ठीक है, तो जो नास्तिक दर्शन है वो है जैन, बौद्ध, चारवाक और आजीवक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये मीमांसा ही है और जो छठवें हैं वो है वेदांत। और जो अनिश्वरवादी दर्शन है वो है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन। जो ईश्वरवादी दर्शन है वो है योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। अब इन सब का अर्थ क्या होता है ये समझ जाइए। नास्तिक का अर्थ है जो वेदों पर विश्वास नहीं रखते, यानी कि ये जो वेदों की जो प्रामाणिकता है उस पर विश्वास नहीं करते वो कहलाते हैं नास्तिक। देखना, एक है भारत और एक है यूरोप। ठीक है, यहाँ पर जो नास्तिक और आस्तिक का अर्थ होता है, यूरोप में आप जाओगे तो यहाँ पे जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कहलाता है आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो कहलाता है नास्तिक। ये यूरोप में होता है, यानी कि पश्चिम में होता है। अब आ जाइए भारतीय दर्शन में क्या होता है। जो वेदों को मानता है वो कहलाता है आस्तिक और जो वेदों को नहीं मानता वो कहलाता है नास्तिक। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में आस्तिक नास्तिक का अर्थ क्या है। तो भारत में आस्तिक नास्तिक का अर्थ है जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखता है वो कहलाता है आस्तिक, जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता वो कहलाता है नास्तिक। तो जैन, बौद्ध, चारवाक और आजीव संप्रदाय जो हैं ये वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते, इसलिए क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। तो ध्यान रखना भारत में चार नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, चारवाक, आजीवक। हुआ क्लियर। अब आ जाइए आस्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो वेदों की सत्ता, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं वो कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। तो जो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, जो वेदों की सत्ता पर विश्वास करते हैं, यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, अब ये जो षड दर्शन है ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। सांख्य अलग, योग अलग, न्याय अलग, वैशेषिक अलग, मीमांसा अलग और वेदांत अलग। पर यहाँ समझ जाइए आपकी ये जो षड दर्शन है ये एक्चुअली है क्या। अब जाइए अनिश्वरवादी दर्शन में, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो कहलाता है अनिश्वरवादी दर्शन। जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, सांख्य दर्शन है और मीमांसा दर्शन है। ईश्वरवादी दर्शन कौन से हैं, तो वो है योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। तो यहाँ ये जो पीपीटी है ये यहाँ से आपके क्वेश्चन की संभावना है। तो ये पीपीटी को एक बार देख के चले जाना जब आपका एग्जाम हो उसके पहले। ये जो पीपीटी है आपको
मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, उसका लोड मत लीजिए, ठीक है। अभी आप समझिए कि ये आस्तिक, नास्तिक, अनिश्वरवादी और ईश्वरवादी क्या होता है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसे और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हुआ क्लियर? अब चलते हैं षड दर्शन पे। तो ये आपका जो सिलेबस है, मेंस बोलो या फिर प्री बोलो, वहां पे आपका सिलेबस में मेंशन है भारतीय षट दर्शन क्या है, ठीक है। तो षट दर्शन यानी कि ये षट का मतलब होता है 6, यानी कि ऐसे 6 दर्शन को हम षट दर्शन कहते हैं जो वेदों की सत्ता, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं, उसे हम षट दर्शन कहते हैं। यही षट दर्शन क्या है? सनातन है, दर्शन है। यही षट दर्शन हिंदू दर्शन है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सनातन क्या है, तो सनातन वो है जो षट दर्शन को मानता है, वो कहलाता है सनातन। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि हिंदू कौन है, तो हिंदू वो है जो षट दर्शन में विश्वास रखता है, षट दर्शन को मानता है, वो कहलाता है हिंदू। हुआ क्लियर? सनातन कौन है? जो षट दर्शन को मानता है वो सनातन को मानता है, वही सनातन है। हिंदू कौन है? जो षट दर्शन को मानता है, विश्वास करता है, वो हिंदू है। हुआ क्लियर? तो सनातन और हिंदू आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो भारतीय षट दर्शन है ये वेदों की सत्ता में विश्वास रखता है, और जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखता है वो कहलाता है षट दर्शन। और ये षट दर्शन है, इसकी जो रचना है, इसका जो ओरिजिन है, ये किससे हुआ है? ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अब यहां से आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट दर्शन कौन, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वो है सांख्य दर्शन। अगर आपने महाभारत पढ़ी हो या महाभारत देखी हो, तो श्री कृष्ण युद्ध के पहले अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के पहले बोलते हैं कि हे पार्थ, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, इसे कहते हैं सांख्य दर्शन। अब सांख्य क्या है, योग क्या है, न्याय क्या है, वैशेषिक क्या है, मीमांसा क्या है, वेदांत क्या है, ठीक है, ये वेदांत है। हुआ क्लियर? तो देखना, सांख्य बोलता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है, ये पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि की रचना हुई है। हुआ क्लियर? अब यहां पर सांख्य ने सृष्टि रचना कर दिया है। जो योग दर्शन है वो ये बतलाता है कि जो सृष्टि है, वहां पे जो दुख है उसे कैसे कम किया जाए। तो दुख कहां से होता है? दुख आता है आपके अज्ञान से, ठीक है। तो जो योग दर्शन है वो आपके अज्ञान को कम करता है और ये बताता है कि तुम अज्ञानी मत बनो, तुम्हारा जो अज्ञान का आवरण है ये हटाता है योग दर्शन। और जो आपको बताता है कि आपका जो संबंध है वो परम ब्रह्म, परम सत्ता से है, आप उसी के अंश हो। ये योग के माध्यम से पता लगता है, इसलिए जो दुख था उस दुख यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अब जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन बताता है कि कोई भी चीज को जानना कैसे है, यानी ज्ञान प्राप्त कैसे होगा आपका। एक होगा देख के, एक होगा छू के, एक होगा अनुमान से, एक होगा उपमान से, ठीक है। यानी कि 4 चीज बताता है कि आपको किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो ये 4 चीज आपको दिखना चाहिए। जैसे कि यानी कि एक आग जल रही है, तो आप धुआं देख के बोल देते हो कि वहां पे आग जल रही होगी। तो ये बताता है कौन सा? न्याय दर्शन बताता है। और वैशेषिक भी वही बात करता है, कौन सा? जो न्याय करता है। अब आ जाइए मीमांसा। अब मीमांसा का मतलब क्या होता है? तो ये कोचिंग का नाम भी क्या है? मीमांसा। मीमांसा का सिंपल सा अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान होना। जैसे कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, परंतु आपको सिर्फ पीएससी यूपीएससी पता है, ये मीमांसा नहीं है, ये ज्ञान है आपका। परंतु यूपीएससी और पीएससी में पहले होता है प्री, मेंस, इंटरव्यू। सिलेबस में ये सिलेबस में दिया गया है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने पेपर होते हैं, इतने घंटे लिखना पड़ता है, इसमें आंसर राइटिंग होती है, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पीएससी यूपीएससी का ज्ञान हो गया। यानी कि आपको यूपीएससी और पीएससी के
डीप नॉलेज हो चुकी है, उसे कहते हैं मीमांसा। यानी किसी भी चीज का ज्ञान होना वो कहलाता है मीमांसा। अब यहाँ पे दो चीज आपको दिख रही होगी, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। अब ये क्या है? तो जो पूर्व मीमांसा है वो बात करता है वेदों पर, यानी वेदों में जो भी चीज दिया है वो सत्य बोलता है, वो कर्मकांड हो जो भी हो, ठीक है। परंतु आप आ जाओ कहां पर? उत्तर मीमांसा कहता है कि नहीं, जो भी दिया है वो सही दिया है, परंतु हमें सिर्फ बात करना है ब्रह्म की। अहम ब्रह्मास्मि तत्व तुम असी, यानी कि तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। यानी कि हमारा संबंध किससे है? ब्रह्म से है। वेद सही है, वेदों में जो बातें की गई वो भी सही है। कर्मकांड को मत मानो, उसमें जो दी गई शिक्षा, यानी आपके अज्ञान को जो आवरण हटता है और आपको जो चीज दिखती है वो होता है ब्रह्म, और ब्रह्म का ज्ञान देता है कौन? उत्तर मीमांसा। ये अंतर है मीमांसा में। हुआ क्लियर? इस समझेंगे हम आगे वन बाय वन, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां समझ जाइए कि षडदर्शन होता क्या है, ठीक है। वेदांत क्या है? तो यहाँ पे पूरे जो वेद हैं, जो उपनिषद है, उसका यहाँ पे अंत हो जाता है। यानी वेदांत जो है प्योर चीज है। जैसे कि मान लो एक पर्वत है, पर्वत कौन सा? वो है पर्वत हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की आप क्या नापते हो? चोटी नापते हो। तो चोटी क्या है? प्योर चीज है, यानी पहाड़ तो है, तो पूरे वेद हैं, वेद से कुछ चीज हटी हटी हटी, लास्ट में बचा क्या? वो अंतिम पार्ट बचा है, वो है उपनिषद। उसी को बोलते हैं वेदांत, यानी कि उसमें अब कोई भी कमी नहीं है। जो भी चीज है प्योर चीज है उसे कहते हैं उपनिषद। उसी को बोलते हैं, वो अंतिम पार्ट था, अंतिम पार्ट था, इसलिए क्या बोलते हैं? उसे वेदांत कहते हैं। तो ये 6 दर्शन को ही षट दर्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 दर्शन वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, इसलिए इसे षट दर्शन कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे ये कभी कर ले कि षट दर्शन में ऐसे कौन से दर्शन हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते या फिर अनिश्वरवादी दर्शन है? तो एक है सांख्य दर्शन, एक है सांख्य दर्शन और एक है मीमांसा दर्शन। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो षड दर्शन का टॉपिक खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे सांख्य, फिर पढ़ेंगे योग, फिर पढ़ेंगे न्याय, फिर पढ़ेंगे वैशिक, फिर पढ़ेंगे मीमांसा, फिर वेदांत पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका वन बाय वन जो षड दर्शन है वो पूरा हो जाएगा। जितने क्वेश्चन यूपीएससी हुए पीएससी में आए होंगे उससे हम डील कर लेंगे। तो आपका जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2025 का प्री में क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।